बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अबू जहल और कुरैश के सरदारों को असली डर। इस्लाम उनकी झूठी सरदारी को चुनौती दे रहा था। वो देख रहे थे कि जो आदमी मुसलमान हो जाता है, चाहे किसी भी गिरोह और तबके का हो, बराबरी का हक हासिल कर लेता है। एक मुसलमान को दूसरे पर कोई बरतरी नहीं रहती। गुलाम और आका एक ही लाइन में शामिल हो जाते हैं। ये बात उनकी मुबाशरत के खिलाफ थी। उसका तरीका ये था कि ग़ुलाम सिर्फ खिदमत करते करते ही मर जाने के लिए पैदा हुआ है। वो ना अच्छा खा सकता है, ना अच्छा पहन सकता है और ना आका के साथ उठ बैठ सकता है। वो समझते रहे कि अगर ग़ुलामों को आज़ादी मिल गई, उन्हें बराबर के हक मिल गए, उनकी बरतरी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वो भी इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी का बर्ताव करते थे। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की तादाद बढ़ते देखी तो घबरा गए। अबू जहल ने फिर मजलिस शुरा बुलाई। जब सब आ गए तो उसने कहा कि बुत के परस्तारों, अफसोस है, हमने शुरू में जिस फितने को मामूली समझा था वो बढ़कर हमारी सरदारी को चोट करने लगा है। अगर कुछ दिन और गाफिल रहे तो अजब नहीं तमाम मक्का और सारा अरब मुसलमान हो जाए और फिर हमें भागने का रास्ता ढूंढना पड़े, या जिन लोगों पर हम हुकूमत करते रहे उनके महकम बनकर रहे। क्या ये बात हमारे लिए शर्म की बात ना होगी? कम से कम मैं इस बात को किसी तरह सहन नहीं करूँगा। इस वक्त तुम लोग मौजूद हो, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फितने को दूर करने की तदबीर सोचो, वरना मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। अबू जहल की पूरे मजमे ने तायद कर दी। अबू जहल ने कहा, मुझे हैरत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर क्या जादू करता है, नऊज़ बिल्लाह, कि वो 1000 सितम सहने पर भी इस्लाम से नहीं फिरते। वलीद ने कहा, असल में वो बड़ा जादूगर है। जो आदमी उससे एक बार बात करता है उसी पर मोहित हो जाता है। उतबा बहुत इल्म वाला था, उसे अपनी ज़बानदारी पर बड़ा नाज था। उसने कहा, मेरे ख्याल में वो कुर्सी का भूखा है, इसलिए उसने कौम में फितना पैदा कर रखा है। अबू लहब बोला, मगर वो कुर्सी चाहता है या दौलत चाहता है तो वो जो चाहे उसे दे दो। अभी तो इस फितने को किसी न किसी तरह दबा देना मुनासिब है। आस ने मूंछों पर ताव देकर कहा, हरगिज़ नहीं, उसे कुछ भी नहीं दिया जा सकता। अगर आज हम उससे रौब खाकर जो मांगे दे दे तो कल कोई और उठ खड़ा होगा और परसों कोई और। सोचो, इस तरह से हम किस किस को और क्या क्या देते रहेंगे। अबू सुफियान ने कहा, बेशक हमको उसे कुछ भी ना देना चाहिए। हम उसकी सरदारी नहीं मान सकते, माबूदों की कसम, हरगिज़ नहीं। मर जाएंगे पर उसकी हुकूमत नहीं मानेंगे। वलीद ने कहा, जो फितना हमारे सामने है वो मामूली नहीं। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। हमने उन पर सख्तियाँ करके देख लिया, कुछ नतीजा नहीं निकला। बेहतर यही है कि जो वो मांगे दे दिया जाए।